let's read this question, and the question says that using the properties of determinants, evaluate determinant 103, 115, 114, 111, 108, 106, 104, 113, 116 plus determinant 113, 116, 104, 108, 106, 111, 115, 114, 103। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए बताना है कि इन दो डिटर्मिनेंट का यहाँ पर जो सम है ये क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इफ वी हैव टू डिटर्मिनेंट्स A and B such that A is equal to minus B, then A plus B is equal to 0। तो यहाँ पर हमारे पास अगर बच्चों दो डिटर्मिनेंट हैं A और B, और वो इस तरह से हैं कि A जो है हमारा वो B के माइनस B के इक्वल है बेसिकली, या फिर हम कहें कि उसका जो ऑर्डर है A का वो B के ऑर्डर के बराबर ही है, और उसके जो हर एक एलिमेंट है वो भी B के बराबर ही है। बस वहां पर क्या है कि हमारे पास माइनस B जो है वो है A के इक्वल। तो इस कंडीशन में A प्लस B क्या आता है, 0 आता है हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास अगर हम देखें तो ये दो डिटर्मिनेंट है। तो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसे हम यहाँ पर ए मान लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ए क्या है यहाँ पर डिटर्मिनेंट 103, 115, 114, फिर ये है यहाँ पर 111, 108, फिर ये है यहाँ पर 106, फिर यहाँ पर है ये 104, ये है 113, 116, और बी को हम मान लेंगे यहाँ पर, या फिर हम कहें कि बी होगा हमारा यहाँ पर डिटर्मिनेंट 113, 116, 104, 108, 106, 111, 115, 114, 103। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर b को सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा पहले। तो यहाँ पर अगर हम देखें b को, तो b में हम क्या करेंगे, b में अगर हम C1 और C2 को इंटरचेंज कर दें b में, तो हम C3 को, एक्चुअली C1 और C3 को अगर हम एक्सचेंज करें तो क्या आएगा हमारे पास। अगर हम देखें तो जानते हैं कि जब हम यहाँ पर रोज या कॉलम चेंज करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, माइनस साइन मल्टीप्लाई में आ जाता है बाहर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, माइनस डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 104, बिकॉज हम C1 को C3 से चेंज कर रहे हैं। तो ये आएगा यहाँ पर 104, 111, 103, और ये होगा हमारा यहाँ पर 116, 106 और 114 एज इट इज रहेगा यहाँ पर। ये वाली कॉलम सेकंड यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और कॉलम 3 की जगह हमारा आएगा कॉलम फर्स्ट, यानी कि 113, 108 एंड 115 ये आ जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर R2 को R3 से इंटरचेंज कर देंगे, R1 को इंटरचेंज करेंगे R, तो हमारे पास आएगा। अब फिर हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर रोज को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है, और हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस साइन पहले ही था, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट। R1 को अब हम R3 से चेंज कर रहे हैं, तो ये आएगा हमारे पास 103, फिर यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 114, 114, 115, फिर यहाँ पर यह R2 एज इट इज रहेगी हमारे पास 111, ये होगा हमारा 106, और ये होगा 108, फिर ये होगा 104, 116, 113, बिकॉज हमने क्या किया है यहाँ पर R1 को इंटरचेंज किया है R3 से। हम यहाँ पर C2 को अब इंटरचेंज करेंगे C3 से, और हम जानते हैं कि जब हम यहाँ पर कॉलम्स को चेंज करते हैं तो क्या आता है, साइन माइनस का आता है। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर ये 103, 111, 104 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 115, 108, 113,
114 यहाँ पर आ जाएगा और ये 106 116 ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए क्या था? डिटर्मिनेंट ए था हमारे पास 103 115 114 रो 1 में यहाँ पर, R2 में क्या था 114 108 106 और R3 में था 11 104 113 116। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एज इट इज ए आ गया है, या फिर हम कहें कि बी हमारे पास क्या आया है, बी इक्वल आया है माइनस ए के, या फिर हम कह सकते हैं कि ए हमारा क्या है यहाँ से माइनस बी है। और हमने की कॉन्सेप्ट में क्या देखा था कि अगर हमारे पास ए माइनस बी के इक्वल हो तो ए प्लस बी क्या आता है हमारे पास, ये जीरो के इक्वल आता है। और अगर हम देखें तो हमारे पास ये ए और बी का सम ही दिया गया है यहाँ पर, ये जो हमारे पास क्वेश्चन में है। तो हम क्या कहेंगे कि इनका सम क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बिकॉज ए क्या था हमारा, ए था यहाँ पर 103 115 114 111 108 106 104 113 116, फिर यहाँ पर ही आएगा हमारा प्लस बी। तो बी को जब हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो वो क्या आया है हमारा, बी आ गया है हमारा यहाँ पर -103 115 114 111 108 106 104 113 116। तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास जीरो। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो जीरो। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।